Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का है। पिछले लेक्चर में हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके नेचर किए थे। आज हम अपने इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो हम वन बाय वन आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट इज़ मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो रिकॉर्ड है, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, उसको एक सिस्टमैटिक वे से अपनी बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स जो है उनमें रिकॉर्ड कर सके। रिकॉर्ड जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे डेट और टाइम वाइज जो है वो रिकॉर्ड करने चाहिए, ताकि जब हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर सकें, एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके उसको। नेक्स्ट इज असर्टनिंग प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना। ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो आइडिया बताती है कि फाइनेंशियल ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो असर्टनिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल सके। नेक्स्ट इज असर्टनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, इससे क्या होता है कि हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाकर हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट एंड लायबिलिटी होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फाइनेंशियल पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन दी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। असिस्टिंग द मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, ताकि वो जो है मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सके। जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डेटर्स और क्रेडिटर, प्रॉफिट्स एंड लॉस की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होता है कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इंटरेस्टेड पार्टी जो है, जिन्होंने वो इन्फॉर्मेशन एनालाइज करनी है, उनको एफिशिएंट और उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यूज़र कोई भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल यूज़र में आ जाएगा जो मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदरले बंदे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। और एक्सटर्नल में आ जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जो जैसे कि क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज एंड इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट लिमिटेशन इज सप्लाइज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो पूरी एज अ होल प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल वाइज प्रोवाइड नहीं करती। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ नहीं रिलेटेड होती, डिपार्टमेंट वाइज नहीं होती, वो पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो एट द एंड हमें फाइनेंशियल ईयर के एट द एंड जो अकाउंट्स जो होते हैं वो एट द एंड प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हम क्या है एट द एंड तो वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो ही चुके होते हैं, तो क्या है वो ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हैं, तो हम क्या सिर्फ और हमें पता चलता है कि इतनी कॉस्ट है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे वो कॉस्ट ज़्यादा हो चाहे कम हो, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक इन नेचर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो इन्फॉर्मेशन हमें पास्ट के बेसिस पर इंफॉर्मेशन होती है, प्रेजेंट पर इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना प्रेजेंट ना फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हिस्टोरिकल नेचर, जो हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। टेक्निकल सब्जेक्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कॉमन मैन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। प्रॉपर जब नॉलेज नहीं होगी हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल की, कन्वेंशन की, जब हमें नॉलेज नहीं होगी तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एनालाइज करें फाइनेंशियल डाटा को और फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। सो इसलिए ये कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज की होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल टू एवेल्युएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको हम एवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, उसको हम जो हमने बजटेड की थी, बजटेड फिगर से उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एक्चुअल डाटा है उसको बजटेड डाटा के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। मे बी मैनुपुलेटेड। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैनुपुलेटेड हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो
हमारी इंफॉर्मेशन है जैसे मैनेजमेंट डिज़ायर करती है उस तरह से प्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट को कई बार जो अकाउंट्स की बुक्स है उसमें रिड्यूस करके लिखा जाता है ताकि क्या है हमें टैक्स ना देना पड़े और हमें एम्प्लॉयज़ को बोनस भी ना देना पड़े। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉफिट होते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो हमसे बोनस की डिमांड करते हैं, पर कई बार पर जो अकाउंटेंट होता है वो मैनेजमेंट की डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग जो है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए जो अकाउंटिंग है वो मैनिपुलेटेड की जा सकती है कि उसने जितना प्रॉफिट हुआ उससे कम लिख दिया ताकि हमें टैक्स भी ना देना पड़े और हमारे एम्प्लॉयज़ को बोनस भी नहीं देना पड़े। और कई बार ये होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट भी शो कर दिया जाता है ताकि हम जो शेयर होल्डर हैं उनसे इक्विटी शेयर जो है ये रेज कर सके, उनको ज़्यादा डिविडेंड पे कर सके ताकि जो मोर और ज़्यादा शेयर होल्डर्स हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो जुड़ सके। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी था। ऑब्जेक्टिव कर लिए हमने और लिमिटेशंस कर ली हैं। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू क्लास।